का आरोप लगाते हुए कहा कि यह आपको तय करना है कि देश जिहाद से चलेगा या रामराज्य से। हमारी सेना आतंकी हमले करती है, पाकिस्तान तो निर्दोष है। क्या आप इस बात को मानते हैं क्या? कांग्रेस के लोगों ने भी घोषणा कर दी है, मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करो। वो किसी न किसी बहाने आपकी जो संपत्ति है वो भी लूटना चाहते हैं, आपको आरक्षण दिया है उसमें भी डाका डालना चाहते हैं। कांग्रेस पर पीएम मोदी का सबसे बड़ा हमला। संपत्ति से लेकर आरक्षण तक कांग्रेस पर बरसे पीएम। लोकसभा चुनाव में राम राज्य वर्सेस वोट जिहाद। चुनावी मोर्चे पर डटे प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष और कांग्रेस पर जोरदार हमला करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इस बार मौका खरगोन और धार में चुनावी रैलियों का था, जहां पीएम मोदी ने एक के बाद एक कांग्रेस की नीतियों पर जमकर प्रहार किया। सबसे पहले सुनवाते हैं पीएम मोदी ने खरगोन में क्या कहा। कांग्रेस के एक पूर्व सीएम ने कहा कि हमारी सेना आतंकी हमले करती है, पाकिस्तान तो निर्दोष है। क्या ये देश का नागरिक ऐसी बातें सुन सकता है क्या? हमारी सेना का ये अपमान है कि नहीं भाई? कांग्रेस के एक और बड़े नेता ने उनकी बेशर्मी देखिए। उन्होंने कहा कि मुंबई आतंकी हमले में भी पाकिस्तान का हाथ नहीं था। क्या आप इस बात को मानते हैं क्या? पाकिस्तान में आतंकी भारत के खिलाफ जिहाद की धमकी दे रहे हैं और यहां के कांग्रेस के लोगों ने भी घोषणा कर दी है, मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करो। कांग्रेस की नजर आपकी कमाई और आपके आरक्षण पर पड़ी है। वो किसी न किसी बहाने आपकी जो संपत्ति है वो भी लूटना चाहते हैं और बाबा साहब ने जो आपको आरक्षण दिया है उसमें भी डाका डालना चाहते हैं। मैं समझाता हूं कैसे। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस एससी, एसटी, ओबीसी के हक का जो आरक्षण है वो धर्म के आधार पर लूट चला करके बांटना चाहते हैं। खरगोन के बाद पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के धार में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस रैली में भी प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला और तुष्टीकरण की राजनीति पर पार्टी को घेर लिया। कांग्रेस तुष्टीकरण के दल में ऐसा धंस चुकी है कि उसे और कुछ नजर नहीं आता है। कांग्रेस की चली तो कांग्रेस कहेगी कि भारत में जीने का पहला हक भी उसके वोट बैंक को है। उनके एक नेता जो चारा खाने के कारण जेल में है, जो पशुओं का चारा खा गए और अदालत ने जिनको सजा दी है, अदालत ने उनको सजा दी है। कांग्रेस वाले इतने गिर चुके हैं कि उनको माथे पे बिठा के नाच रहे हैं। तीसरे ने एक और गहरी साजिश से पर्दा उठा दिया
उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शाहजादे का इरादा राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का है। जैसे शहजादे जी ने पिताजी ने सहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा था, वैसे ही कांग्रेस राम मंदिर का फैसला पलटने के लिए सोच रही है। लोकसभा चुनाव के रण में प्रधानमंत्री कांग्रेस पर लगातार वार कर रहे हैं। अलग अलग मुद्दों पर कांग्रेस को घेर रहे हैं। खास तौर पर कांग्रेस के घोषणा पत्र पर वो लगातार हमलावर हैं। किम जोंग उन की जिंदगी रहस्य के 1000 पर्दों से ढकी है। पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, सार्वजनिक जीवन, सब कुछ पर किम जोंग उन ने रहस्य का आवरण चढ़ा रखा है। लेकिन इस बार कुंवारी लड़कियों के शोषण की जो दास्तान सामने आई है, उसने किम जोंग उन की जिंदगी के उन ब्लैक चैप्टर का पर्दाफाश किया, जिसे देख और सुन आप भी दंग रह जाएंगे। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन क्यों करता है 25 लड़कियों का चुनाव? 14 से 25 साल की लड़कियों को कौन सा काम सौंपता है किम जोंग उन? अब तक दुनिया क्यों नहीं जान पाई तानाशाह के फीमेल ब्रिगेड का सच? उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की रंगीन मिजाज की ऐसी खबर ना पहले कभी आपने सुनी होगी ना देखी होगी। किम जोंग उन की जिंदगी रहस्य के 1000 पर्दों से ढकी है। पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, सार्वजनिक जीवन, सब कुछ पर किम जोंग उन ने रहस्य का आवरण चढ़ा रखा है। लेकिन इस बार लड़कियों के शोषण की जो दास्तान सामने आई है, उसने किम जोंग उन की जिंदगी के उन ब्लैक चैप्टर का पर्दाफाश किया है जिसे देख सुनकर आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि किम जोंग उन उस देश का शासक है जहां कोई भी युवती कभी भी किसी भी वक्त सत्ता का शिकार हो सकती है। कैसे, इसकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग अपना मन बहलाने के लिए प्लेजर स्क्वाड नाम का ग्रुप चलाते हैं। इस ग्रुप का काम तानाशाह किम जोंग उन और उसके सहयोगियों का एंटरटेनमेंट करना होता है। नॉर्थ कोरिया से भागी महिला योनमी पार्क ने ब्रिटिश मीडिया डेली स्टार को दिए इंटरव्यू में इस स्क्वाड का खुलासा किया है। योनमी पार्क के मुताबिक तानाशाह किम जोंग उन के प्लीजर स्क्वाड के लिए हर साल 25 लड़कियों का चयन होता है। इन महिलाओं को लुक्स और सरकार के प्रति निष्ठा के आधार पर चुना जाता है। मुझे भी 2 बार इस स्क्वाड के लिए चुना गया था, लेकिन फैमिली स्टेटस के कारण इस ग्रुप में शामिल नहीं हो पाई। पश्चिमी मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक किम जोंग उन की इस स्क्वाड को चुनने के लिए सरकारी अधिकारी देश भर के स्कूलों के क्लासरूम और यार्ड्स में घूमते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उनसे कोई सुंदर लड़की छूट न जाए। एक बार जब वो चुनाव कर लेते हैं तो वो लड़की के फैमिली बैकग्राउंड को चेक करते हैं। इस स्क्वाड में उन लड़कियों को कभी शामिल नहीं किया जाता जिनके परिवार का कोई नॉर्थ कोरिया से भाग गया हो या जिसके साउथ कोरिया में रिश्तेदार हो। योनमी पार्क के मुताबिक पहले स्टेज में लड़कियों को चुनने के बाद उनका मेडिकल चेकअप कराया जाता है। अगर लड़कियों के शरीर पर धब्बे, तिल जैसी खामियां होती हैं, तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है। इतनी चेकिंग के बाद सिर्फ कुछ चुनिंदा लड़कियां बचती हैं, जिन्हें राजधानी प्योंगयांग भेजा जाता है। किसी एक साल नहीं, हर साल के होता है। और किम जोंग उन ने नहीं, बल्कि उनके पिता किम जोंग इल ने ये सिलसिला शुरू किया था। रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व कोरियाई तानाशाह किम जोंग इल का मानना था कि कुंवारी लड़कियों के साथ संबंध बनाने से व्यक्ति ज्यादा सालों तक जीता है। 2011 में 70 साल की उम्र में किम जोंग इल की हार्ट अटैक से मौत हुई। इस स्क्वाड को भी बनाने का आइडिया किम जोंग इल का था। उन्होंने इस स्क्वाड को 1970 में शुरू किया था। लेकिन असली कहानी इससे भी पहले शुरू होती है। किम जोंग उन के दादा किम इल सुंग थे।
किम सुंग ने भी महिलाओं का एक समूह बनाया था जिसका नाम पोचोम्बो इलेक्ट्रॉनिक एनसेम्बल था। किम जोंग इल का अपना अलग एक मनोरंजन दल था जिसे वांग जासन लाइट म्यूजिक बैंड कहा जाता था। इतने सालों में इस स्क्वाड का मेकअप कई बार बदला है, लेकिन नहीं बदला तो चुनी गई लड़कियों का काम। अचरज में डालने वाली इस दास्तां की कहानी जिस योनमी पाक ने बताई वो उत्तर कोरिया से भागकर पश्चिमी देशों में रहती है। किम जोंग उन और उनके पूर्वजों की लड़कियों के शोषण की कहानियां दुनिया को बताने वाली योनमी पाक ने जो कहा, उनके मुताबिक तानाशाह के डर से इन लड़कियों के घर वाले भी इन्हें इस काम के लिए भेज देते हैं। इसके बाद जब ये लड़कियां 20 की उम्र में पहुंचती हैं, तो इनकी शादी लीडर्स के बॉडीगार्ड्स के साथ हो जाती है। प्लेजर स्क्वाड के सदस्यों के लिए ये सम्मान की बात होती है। कहा जाता है कि किम जोंग उन की पत्नी भी प्लेजर स्क्वाड का हिस्सा थी, लेकिन इसकी सच्चाई की तस्दीक नहीं की जा सकती। किम के कुल के इस कांड के सामने आने के बाद तानाशाह का शासन एक्सपोज हो गया है। यहाँ आपको बताते हैं कि चुनी गई लड़कियों को किस काम में लगाया जाता है। तो कुल 3 हिस्सों में फाइनली सेलेक्टेड लड़कियों को बांट दिया जाता है। पहला ग्रुप मसाज के लिए होता है, दूसरा ग्रुप गाने, डांस और एंटरटेनमेंट के लिए होता है, तीसरा ग्रुप तानाशाह और उनके सहयोगियों को खुश करने के लिए होता है। किम जोंग उन क्रूर शासक हैं, एक छत्र राज करते हैं, अमेरिका तक को चैलेंज करते हैं। उत्तर कोरिया में किम जोंग उन के खिलाफ कोई विरोध की आवाज बुलंद करने की ताकत नहीं रखता। ये सारे तथ्य हैं, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है जो योनमी पाक ने बताई है, इसका कोई प्रूफ तलाश पाना मुश्किल है। लेकिन जिस तरह से किम का कुल उत्तर कोरिया में पिछले 76 सालों से शासन चला रहा है और देश को मुट्ठी में कैद कर रखा है, उससे बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें, परमाणु बम बनाने की इच्छा, विरोध करने वालों को हाथियों से कुचलवा देना, अपने ही अफसरों को तोप से उड़ा देना। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के कारनामों की बेशुमार कहानियां हैं और इन्हीं कहानियों में जुड़ गई है किम जोंग उन के प्लेजर स्क्वाड की कहानी, जो किम जोंग उन की जिंदगी के उस राज को बेपर्दा कर रही है जो अब तक पर्दे में था। और रुक करेंगे इस बीच मिल रही बड़ी खबर का। सरदार शहर से बड़ी खबर है, रिपेयरिंग की दुकान में आग लगने की सूचना है। आग से दुकान में रखा कंप्रेसर सिलेंडर बताया जा रहा है कि वो फट गया है। सूचना के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच चुकी हैं और जो दमकल की टीम है वो आग बुझाने में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि रोडवेज बस स्टैंड के पास दुकान में भीषण आग लगी है। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर तस्वीरें देखिए किस तरीके से धू कर वहां पर जो दुकान है वो जलने लगी है। हालांकि कितना नुकसान हुआ है इसकी जानकारी अभी नहीं निकलकर सामने आई है। जैसे ही भी अपडेट आएगा आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए बड़ी खबर यह कि सरदार शहर में रोडवे बस स्टैंड के पास दुकान में आग लगी। उत्तराखंड के जंगल में लगी आग लगातार धधक रही है। सरकार और प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद भी जंगल की आग बुझाई नहीं जा सकी। अब राज्य सरकार ने जंगल में आग लगाने वालों पर गैंगस्टर एक्ट लगाने की तैयारी कर ली है। देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड के जंगलों में आग धधक रही है। आग बुझाने की कोशिश जारी। भारतीय वायुसेना भी कर रही है मदद। जंगलों में आग लगाने वालों पर लगेगा गैंगस्टर एक्ट। उत्तराखंड की जंगलों में लगी आग अब ग्रामीण से धीरे धीरे शहरी इलाकों की ओर फैलती जा रही है। आग पर काबू पाने के लिए सरकार, प्रशासन और भारतीय वायुसेना ने पूरा जोर लगा दिया है, लेकिन अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है।
उत्तराखंड सरकार ने सख्ती बरतते हुए जंगलों में आग लगाने वालों पर गैंगस्टर एक्ट लगाने की बात कही है। सीएम धामी के निर्देशों का असर भी साफ नजर आ रहा है। आईएफएस अफसर खुद फायर ब्रिगेड के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आग बुझाने में जुटे हैं। जंगल की आग पर काबू पाने के लिए आईआईटी कानपुर की मदद से क्लाउड सीडिंग के जरिए बारिश कराने की कोशिश की जाएगी ताकि आग को रोका जा सके। फॉरेस्ट फायर की हालात बहुत बढ़ गए हैं और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने परसों एक बैठक करी थी उसमें जो निर्देश दिए थे उसके कंप्लायंस के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बताया गया है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अब अपने वरिष्ठ अधिकारियों को एक एक जिले का प्रभार भी दिया है। इसके लिए अब एक नया प्रोजेक्ट भी हम लोग ला रहे हैं जो आईआईटी कानपुर ने एक एक्सपेरिमेंट किया है क्लाउड सीडिंग का। तो क्लाउड सीडिंग एक नई तकनीक है जो गल्फ के देशों में काफ़ी यूज़ किया गया है, यूएई में, दुबई में, कतार में। तो अब हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि उत्तराखंड में भी क्लाउड सीडिंग की टेक्निक से कुछ और आइए अब आपको दिखाते हैं प्राइम 25। तीसरे चरण के चुनाव में 93 सीट